Hey everyone, hope you are doing well. Welcome back to my YouTube channel UPSC Tales. आज का टॉपिक है कि हाउ टू रीड स्पेक्ट्रम, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है, या फिर बोल सकते हैं कि हाउ आई रीड स्पेक्ट्रम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन माय यूपीएससी स्टार्टिंग जर्नी। जब मैं बिगिनर था तो मैं कैसे अपना स्पेक्ट्रम पढ़ा, वो आप लोग को आज शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बता दूं कि 1000 टॉपर है तो सबके पढ़ने के तरीके अलग है। बट मैं जब बिगिनर था तो उस टाइम मैंने अपने आप को इतना स्ट्रगल किया, तो उसके बाद मैंने कैसे पढ़ा वो मैं बताऊंगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर फॉलो करके देखें, बिकॉज़ यही एक तरीका है जो कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको समझ आ सकता है। इससे इजी वे हम नहीं बता सकते, हमको नहीं पता कि इससे इजी वे क्या होगा। इससे इजी वे हमको नहीं लगा कि मेरे भी अटेम्प्ट में कि इससे इजी वे कुछ हो सकता है। एनीवेज अभी शुरुआत करते हैं। स्पेक्ट्रम खोलते हैं और ये मेरा कुछ स्टिकी नोट्स है और फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, विषय सूची यानी कि इंडेक्स को देखेंगे। ठीक है, इंडेक्स को देखने के बाद क्या देखते हैं उसमें कि आप बुक का पेज का साइज़ देखिए कि कितना पेज है इसमें। टोटल दिखा देते हैं आप लोग को, टोटल 830 पेज है। ठीक है, बट इतने नहीं पढ़ने हैं, घबराना नहीं है, इतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैंने अपने स्टार्टिंग जर्नी में कैसे पढ़ा वो मैं बता रहा हूँ। मैंने ये जो देख रहे हैं आप, ये सीधा स्किप करना है इसको, क्योंकि आप अगर PYQ देखिएगा आपको पता चलेगा क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप 15 साल का भी देख लीजिए PYQ प्रीलिम्स का, नहीं आया है क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं इधर से मिलेंगे। और एक एक क्वेश्चन आ भी गए तो वो बोनसर सबके लिए रहता है। फर्स्ट ऑफ घबराना नहीं है। जिसमें से फिर ये पुर्तगाली कब आया, डच कब आया, अंग्रेज़ कब आया, देखिए मैंने पहले ही इसको लिख दिया स्किप, आप लोग को भी स्किप कर देना है। ठीक है, नहीं पढ़ने, नहीं आते हैं क्वेश्चन उतने। अगर आप लोग को आत्मिक शांति के लिए पढ़ने भी है तो इसको लास्ट में देख सकते हैं, एग्ज़ाम के कुछ मंथ पहले देख लीजिएगा कि ये यूरोपीय आगमन में सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया, और फिर कौन कंपनी कहाँ पे लगाई थी अपना कारखाना, ये सब देख सकते हैं अगर देखना हो तो। ठीक है, वैसे मैं नहीं देखा था, बट ये जो मैं बताया कि कौन सा कंपनी कब कहाँ आया ये मैंने देखा था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आप लोग को पढ़ने कहाँ से हैं वो बताते हैं। एक मिनट, ये देख लीजिए, मैसूर विजय, इतना सारा युद्ध। आप देखिए PYQ, नहीं पूछे क्वेश्चन, नहीं आए क्वेश्चन। मैंने देखिए इसको एक बार भी नहीं पढ़ा, एक बार भी नहीं पढ़ा, एक टिक भी नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से 115 पेज तक ये तो पढ़ना ही नहीं है, यहाँ तक स्किप कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और फाइनली 131 जो पेज है, यहाँ से हम लोग का स्टडी स्टार्ट होगा और हम लोग पढ़ेंगे कहाँ तक। एक मिनट आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ तक पढ़ने हैं, 593 तक पढ़ना है, यानी कि अप्रोक्स कितना हुआ, अप्रोक्स 500 पेज होंगे बस। 800-900 का बुक है इतना मोटा, उसमें 500 तक ही पेज पढ़ना है। ठीक है, आप देख लीजिए। ये जो है स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता विकास, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है, ये मेंस का टॉपिक है, इसको नहीं पढ़ने, इसको बाद में पढ़ने हैं। ठीक है, इसको बाद में पढ़ने हैं, एक दो क्वेश्चन आएंगे मेंस में, आएंगे क्वेश्चन, ये प्री में तो नहीं आएंगे। ठीक है, इसको बाद में पढ़ने हैं। एनीवेज आगे देखते हैं। सॉरी अगर मेरा कैमरा सही से नहीं हो रहा तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, मेरे बातों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और सबसे पहले कौन सा पढ़ना है, आप बुक उठाए, सबसे पहले स्टार्ट करना है यहाँ से। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत शासन एवं अन्य पहलू, 494 पेज देख सकते हैं। यहाँ से आपको जितना भी एक्ट आया है 1773 से लेकर के 1853 का एक्ट, चार्टर एक्ट जितना भी बने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ सकते हैं। ये 1813 फेवरेट ऑफ यूपीएससी, 1833 फेवरेट ऑफ यूपीएससी, पूछती है क्वेश्चन। 1813 तो बार बार पूछते हैं, बहुत बार पूछे हैं क्वेश्चन 1813 बार 13 का। एनीवेज
यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये पढ़ना है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद क्या पढ़ना है, इसको यहाँ तक पढ़ना है, इसको पूरा पढ़ जाने हैं। ये जो देख रहे हैं ना यूनिट 9, इंग्लिश मीडियम में तो यूनिट लिखा होगा, इकाई 9 लिखा हुआ है यहाँ पे हिंदी मीडियम वाला, और इंग्लिश में तो यूनिट 9 लिखा हुआ, ठीक है। यूनिट 9 सबसे पहले ख़त्म करने हैं आप लोग को, ठीक है। जब यूनिट 9 ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आना है इधर, कहीं नहीं आना है, उसके बाद सीधा आना है यूनिट 3 पे आना है। पहले यूनिट 9 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पहले यूनिट 9 करने हैं, उसके बाद यूनिट 3 से स्टार्ट करने हैं, ठीक है। क्योंकि रिलेटेबल है। आप देखिए कि कंपनी आई, वो मुग़ल से जो भी फाइट वगैरह हुआ, उसके बाद चार्टर एक्ट आना शुरू हो गया, 1773 से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग साहब जी जो थे वो अपना बंगाल का नवाब बना। फिर उसके बाद बढ़ते गया चार्टर एक्ट आते गया। उसके बाद फिर 1857 की क्रांति भी हुआ। तो यहाँ से स्टार्ट करना। 1857 से पहले क्या था, जन असंतोष, वहाँ से स्टार्ट करना है, इसको करना है। उसके बाद इसको करने के बाद फिर 1857 का विद्रोह करने हैं। फिर यहाँ से डायरेक्ट चलेगा, ऐसे ही सीक्वेंस से चलेगा। फिर यूनिट 4 में 4 को पढ़ना है, फिर सुधार आंदोलन, जिसमें कि राजा राम मोहन राय आएंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर आएंगे, केशव चंद्र सेन वगैरह आएंगे। उसको पढ़ने के बाद फिर यूनिट 5 पढ़ना है, फिर यूनिट 6 पढ़ने हैं, यूनिट 7 पढ़ने हैं। ये फिर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग यूनिट 9 से करने हैं, यूनिट 1 से स्टार्टिंग नहीं करने हैं। मैंने आपको बोल दिया ना, तो बोल दिया, यूनिट 9 से कोई स्टार्टिंग नहीं कर रहा है यहाँ पे। यूनिट 1 से, यूनिट 9 जो है वहाँ से स्टार्टिंग कीजिए आप लोग, बहुत बेनिफिट होगा। अगर नहीं बेनिफिट हुआ फिर आप बोलिए, फिर आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से कर सकते हैं। बट मैं बोलूँगा यूनिट 9 से स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इसको आप पढ़िएगा ना। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग को, देखिए ये वॉरेन हेस्टिंग का दिन सुधार क्या था, यहाँ पे देखिए, इसमें पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें वॉरेन हेस्टिंग, इसमें ही तो हुआ था ना कि भाई बंगाल का जो अब गवर्नर जनरल है वो पूरा भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, यही चार्टर एक्ट, ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट करना है। देन उसके बाद फिर अब मेन टॉपिक आता है कि भाई स्टार्ट तो कर देना है यूनिट 9 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब बिगनर्स को क्या प्रॉब्लम आती है कि भाई हम स्टार्ट तो कर दें लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो वो उसका भी इलाज है, उसका बताते हैं। सॉरी थोड़ा वीडियो लंबा चल जाएगा लगता है मुझे, बट ठीक है। देखिए मैंने इस सब को नहीं पढ़ा, यूनिट 9 से स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा बुक तो पूरा फट रहा है। तो आपको कैसे पढ़ने हैं वो मैं बता देता हूँ अब। तो हमने आपको बताया कि यूनिट 9 से स्टार्ट करने हैं, तो हम यूनिट 9 निकाल लेते हैं। कहाँ गया मेरा यूनिट 9, ये मेरा यूनिट 9। देखिए यहाँ से आपको स्टार्ट करने हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करने हैं यूनिट 9 से। सपोज आपने यूनिट 9 ओपन किया और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, बिगनर्स है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है, और मुझे भी समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या किया था कि सर्च किया था यूट्यूब पे स्पेक्ट्रम इन हिंदी, स्पेक्ट्रम इन इंग्लिश, जिस मीडियम में भी हैं आप स्पेक्ट्रम को लाइन बाय लाइन बहुत सारे सर्च पढ़ाए हैं। देखिए मैं कोई टीचर का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैंने जिससे पढ़ा उसके बारे में बता दिया तो क्या होगा कि मुझे तो वो सर ठीक है समझ में आ गया, बट आपको नहीं पता चला। आपको मैं फोर्सफुली उस सर से नहीं पढ़ाना चाहेंगे जिस सर से हम पढ़े हैं, क्योंकि क्या पता मुझे समझ में आ गया, आप लोग को वो सर से समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप बोलिएगा कि ये क्या बता दिया इसने, ये तो अच्छा नहीं है टीचर। तो इसीलिए आप खुद से थोड़ा हाथ पाँव, यूपीएससी में आए हो, इतना बड़े एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा हाथ पाँव तो करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, देखिए यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे जो कि लाइन बाय लाइन पढ़ाएं, ऐसे लाइन बाय लाइन बक्सर का युद्ध हुआ, ये हुआ वो हुआ, लाइन बाय लाइन मैंने वहीं से किया। आप एक बार वीडियोस देखिए, सामने वीडियोस रखिए और सामने बुक भी रखिए, ऐसे अंडरलाइन करते जाइए। सर कुछ अगर पॉइंट्स ऐड करवाते हैं तो पॉइंट्स भी ऐड कीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐड भी किए हैं यहाँ पे वहीं सर से, ठीक है। उसके बाद जब आप सर से पढ़ लिए, उसके बाद फिर से दोबारा आप खुद से रीडिंग कीजिए। सपोज़ कि आपने एक चैप्टर सर से पढ़ा 26, फिर इसको खुद से रीडिंग कीजिए आप, और खुद से समझने का ट्राई कीजिए कि हाँ सर ने जो पढ़ाया क्या वो मेरे माइंड में रिकॉल हो रहा है। आप एक्टिव रिकॉल भी करने का ट्राई कीजिए।
अगर आपको रिकॉल हो रहा है, आपको समझ में आ रही है, उसके बाद ही दूसरे चैप्टर पे जाना है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, ये चार्टर एक्ट 1813, 1853 ऐसे ही पढ़ने होते हैं। बहुत सारा टॉपर्स ऐसे ही पढ़े हैं। आप एक हिंदी मीडियम का टॉपर थे, वो 150 के अप्रोक्स उसका रैंक था, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअल में नाम। अगर नाम याद आया तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। बट उसने भी ऐसे ही पढ़ा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था जब वो बिगनर थे, तो वो भी ऐसे ही पढ़े थे कि लाइन बाय लाइन जो भी स्पेक्ट्रम को, जो भी लक्ष्मीकांत को जो पढ़ाए हैं सर यूट्यूब पे, उनसे पढ़ लिया, समझ लिया। भाई अगर इस एक बार समझ में आ गई चीज़ें, कोई समझा दिया तो वो ज़्यादा बेटर होता है, ना कि आप घुसे पड़े हैं 5 महीना इसी में लगा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर देखिए, प्लेलिस्ट बहुत सारा है, वहाँ से सर्च करके आप देख सकते हैं। और इसको करने का सेकेंड तरीका ये भी है कि जब आप इसको कर लिए, सर से भी कर लिए, खुद से भी पढ़ लिए, उसके बाद आप लास्ट में आइए, इसमें कुछ समरीज दिए हुए रहते हैं। ये समरीज देख रहे हैं, इसमें से हर चैप्टर के अंत में जो समरी दिया हुआ है, वहाँ से कुछ कुछ चीज़ को देखना है। पूरा चीज़ को यहाँ पे रटने नहीं बैठना यहाँ से यहाँ तक। बस चार्टर एक्ट 1793 लिखा हुआ है जैसे, ठीक है, तो इसको देखना है और माइंड में रिकॉल करना है कि भाई क्या क्या था उसमें, चार्टर 1813 में क्या क्या था, उसको रिकॉल करना है, वो भी देखना है। और यहाँ पे कुछ कुछ अगर पॉइंट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, इधर कहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे नोट डाउन किए। देखिए मेरा किताब तो लिटरली अब लग रहा है कि इसको म्यूज़ियम में देना पड़ेगा हमको। एनीवेज मजाक कर रहा था, म्यूज़ियम में नहीं दूंगा, खुद के पास ही रखना है। तो देखिए ये सब मैंने बहुत सारे नोट्स किए हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही नोट्स कीजिए, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि और कुछ बताना चाहिए, बाकी मैंने बता दिया। बस यही बोलूँगा कि बार बार रिवाइज कीजिए। मैंने इस बुक को इतने बार पढ़ा है कि मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने कितनी बार पढ़ा। 10 से 15 से ज़्यादा बार पढ़ा है मैंने इस बुक को। आप देख सकते हैं, देखिए फट रहे हैं बुक, तो ऐसे ही पढ़ना है आपको, ठीक है। अब ये नहीं कि मैंने बुक को जान के फाड़ा है, ऐसा मत सोचिएगा। मैंने ये, और स्पेक्ट्रम का आप लोग के पास भी होगा तो जल्दी फट जाते हैं स्पेक्ट्रम, पता ही होगा। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ने हैं। आप फिर से रिपीट कर देते हैं हम कि आप लोग को कैसे पढ़ने हैं चाहिए। आप यूट्यूब पे जाइए, सिंपल मैं रिपीट कर देता हूँ कि यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, लाइन बाय लाइन बहुत सारे टीचर पढ़ाएं, इंग्लिश में भी पढ़ाएं, हिंदी में भी पढ़ाएं, जिसमें आपको पढ़ना है पढ़िए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे पहले हम NCERT पढ़ लें तब इसको समझ में आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा ही, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री पहले से ही 8 क्लास 7 क्लास में पढ़े रहते हैं। और फिर भी अगर नहीं लग रहा है तो NCERT पढ़ना ही है, तो फिर 12th क्लास का NCERT पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का आती है, वो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख लीजिए, देखना हो तो। बट मैं स्पेक्ट्रम के लिए बोलूँगा कि स्पेक्ट्रम का आप लाइन बाय लाइन देखिए, ज़रूर देखिए। तो वीडियोज़ यहीं तक रखते हैं। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी शेयर कीजिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी जान पाए कि कैसे पढ़ा जाता है बिगनर्स तैयारी करते समय स्पेक्ट्रम वगैरह। तब तक के लिए गुड बाय।